सुप्रभात बच्चों, आज मैं उपस्थित हूँ आप लोगों को कक्षा 9 के विषय हिंदी पढ़ाने के लिए, जिसमें मैं आप लोगों को आपके ही पाठ्यक्रम का अध्याय आपके पाठ्यक्रम में है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आज इनके जीवन परिचय पर हम लोग चर्चा करेंगे, जानेंगे इनका जीवन क्या रहा और कैसे व्यतीत हुआ। बच्चों, भारतेंदु हरिश्चंद्र एक लेखक और कवि दोनों स्थानों में, दोनों पदों पर इनका स्थान बहुत ही बेहतर रहा, बहुत ही अच्छा रहा। दोनों जगह पे इन्होंने अपना बहुत विशेष योगदान दिया। इन्होंने लेखक का भी कार्य किया और एक कवि भी रहे। बच्चों, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म सन 1850 में काशी के एक संभ्रांत वैश्य परिवार में माना जाता है। इनके पिता गोपाल चंद्र जी थे और इनका विवाह बच्चों, जैसा कि हमारे मान्यता के अनुसार, हमारे धर्म शास्त्र के मान्यता के अनुसार विवाह तो 20-21 लगभग 21 के बाद ही किया जाता है, परंतु इनका विवाह बच्चों बहुत कम ही आयु की अवस्था में हो गई थी। 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह बन्नो देवी नामक महिला से हुआ था। अल्प आयु में माता पिता का स्वर्गवास हो गया और स्वर्गवास हो जाने पर घर का सारा उत्तरदायित्व, पूरी जिम्मेदारी भारतेंदु जी के कंधों पर आ गई। इनके पिता एक अच्छे कवि थे और अच्छे कवि के रूप में इन्हें हिंदी साहित्य में गिरधर दास के नाम से जाना जाता है। आज भी जाना जाता है। इनकी अन्य रचनाएं हैं भी हमारे हिंदी साहित्य में। बच्चों, भारतेंदु जी की स्कूली शिक्षा ना के बराबर रही। इन्होंने विद्यालयी शिक्षा बहुत कम ही ग्रहण किया। इनके पास जो भी ज्ञान था स्वाध्याय के ऊपर था, सब कुछ स्वाध्याय पर डिपेंड था। स्वाध्याय के अनुसार इन्होंने अपनी जो भी शिक्षा प्राप्त की स्वाध्याय के ही माध्यम से प्राप्त की। ये विद्यालय बहुत कम गए। इन्होंने हिंदी, फारसी, उर्दू, संस्कृत, बांग्ला तथा अंग्रेजी अनेकों भाषाओं का ज्ञान स्वाध्याय के माध्यम से ही प्राप्त किया। फिर बच्चों, इन्हें हिंदी के प्रति अगाध लगाव तो था ही, तभी इनका विशेष योगदान भी रहा। और ये मन के अत्यंत उदार और विनोदी और स्वाभिमानी व्यक्तित्व के पुरुष थे। हिंदी साहित्य की सेवा तथा शिक्षा के प्रसार के लिए इन्होंने धन की व्यवस्था की और दीन दुखियों की सहायता भी स्वयं किया करते थे। इनकी दानशील प्रवृत्ति के कारण इनके छोटे भाई ने संपत्ति का बंटवारा करा लिया। उन्हें ये लगा कि ये इतना दानी प्रवृत्ति का है, यदि संपत्ति का बंटवारा नहीं कराया गया, इसका जो हक है या हिस्सा है, अगर इसे नहीं दिया गया तो ये इसी तरह दान कर करके घर का जो धन है, जो संपत्ति है, वो इसी तरह दे डालेगा। तो उनके छोटे भाई ने क्या किया, संपत्ति का बंटवारा करवा लिया। अपनी जो हिस्से की संपत्ति थी वो अपने अंतर्गत ले ली और जो इनके हिस्से की संपत्ति थी वो इनके ऊपर दे दिया कि ये अब तुम्हारा है, अब तुम इसे चाहे दान करो या स्वयं प्रयोग करो। फिर भारतेंदु जी के जीवन पर बड़ा दुख आ पड़ा, क्योंकि जब संपत्ति का बंटवारा हो गया तो थोड़ी सी स्थिति खराब हो गई। ये ऋणी भी हो गए। ऋणी का मतलब कर्जदार, जिसको आप लोग कहते हैं। ये ऋणी भी हो गए। भारतेंदु जी रसा उपनाम से उर्दू में कविताएं करते थे। 15 वर्ष की अल्पायु में इन्होंने जगन्नाथपुरी की यात्रा भी की। उसी समय से इनके मन में साहित्य सृजन की तीव्र इच्छा जागृत हुई कि अब मुझे साहित्य में कुछ योगदान देना चाहिए। इन्होंने अनेक स्थानों की यात्राएं की, जिनका वर्णन इन्होंने अपने जो इनके साहित्य हैं, यात्रा वृत्तों आदि में विस्तार से किया भी है। इन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। साथ ही बनारस में एक कॉलेज की स्थापना की। इसके अलावा इन्होंने अनेक सभा संस्थाओं की स्थापना भी की। तरह तरह से इन्होंने हिंदी साहित्य में अपना विशेष योगदान दिया और समय समय पर देते भी रहे। सन 1884 में की गई बलिया की यात्रा अंतिम यात्रा रही। इन्होंने सन 1884 में बलिया की एक यात्रा की, जो कि इनके जीवन काल की अंतिम यात्रा रही।
सन 1885 ईस्वी में 35 वर्ष की अल्प आयु में, बच्चों 35 वर्ष की आयु बहुत कम होती है, मानो तो कुछ नहीं। 30-35 वर्ष की आयु में लोग अपने जीवन में संघर्ष प्रारंभ करते हैं, परंतु 35 वर्ष की अल्प आयु में इनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन हिंदी साहित्य के योगदान में चलता रहा, बीतता रहा और इस तरह इनकी मृत्यु हो गई। बच्चों इनकी कृतियाँ आपके पाठ्यक्रम में बहुत अच्छी हैं, बहुत प्रोत्साहित करने वाली हैं, बहुत भावपूर्ण भी हैं। तो बहुत अच्छी कृतियाँ हैं भारतेंदु की। भारत दुर्दशा है, प्रेम माधुरी है, प्रेम तरंग है, दान लीला है, कवि वचन सुधा ये संपादन पत्रिका है, हरिश्चंद्र मैगनीज है, हरिश्चंद्र चंद्रिका है। ये तरह तरह की कृतियाँ आपके हिंदी साहित्य में इन्होंने दिया है। तो आप बच्चों इनके बारे में जानेंगे। बच्चों मैं फ़ोटो आपको जीवन परिचय का इनका आपको खींच के भेज दूंगी। आप लोग अपनी कॉपी में जीवन परिचय और कृतियाँ ये 2 चीज़ पूरी तरह बहुत स्वच्छतापूर्वक लिख लीजिएगा। और इनकी जो रचनाएं हैं आपके पाठ्यक्रम में, जो इनकी रचना जो कृति है, ये मैं आपको बच्चों अगले वीडियो में पढ़ाऊँगी। तो आज तक के लिए इनका जीवन परिचय और कृतियाँ आप जान लिए हैं। आवश्यकता पड़े तो वीडियो को 2 बार सुनिएगा। और जो मैं फ़ोटो खींच के भेजूँगी इसे आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। बच्चों भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमेशा के लिए महत्वपूर्ण है। तो बच्चों तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।